जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज से हम उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी 2023-24 को मिलाकर एक सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसका सीरीज नंबर 1 है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन है जो आए हुए एग्जामों के रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं और कुछ नए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। यानी पहला प्रश्न है कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत का जो पहला चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे और इनका जो अध्यक्ष होता है तो उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। यानी वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद में है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 280। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। हालांकि इसका भी गठन यानी राष्ट्रपति के द्वारा यानी इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। तो चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई। कब हुई? 1950। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना। तो 1993 में, यानी 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना। ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1926 में हुई और इसका जो अध्यक्ष होता है और उसके सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। तो राष्ट्रीय यानी पिछड़ा वर्ग जो है और एससी एसटी आयोग जो है और चुनाव आयोग के अध्यक्ष सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका नियुक्ति और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्यपाल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी आदि पदों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है जो कि लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है। और मंत्री परिषद का गठन जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। आप कह रहे हैं कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली। तो श्रीलंका को स्वतंत्रता जो है 1948 में मिली। यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन रहा है। ठीक है। और श्रीलंका का जो राष्ट्रीय पशु है हाथी है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो फूल, राष्ट्रीय फूल जो है ब्लू वाटर लिली। तो ब्लू वाटर लिली जो है ये राष्ट्रीय फूल श्रीलंका का है। हाथी राष्ट्रीय पशु है और राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, जबकि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 किस देश की संसद सबसे बड़ी है। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई अगर संसद दुनिया में सबसे बड़ी है तो चीन की है और इसकी जो मेंबरशिप है यानी सदस्य है जो एनसीपी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है 2980 मेंबर है। कितने हैं? 2980 मेंबर एनसीपी में, चाइना के अंदर। मयूर, उमानंद, उमराव, माजुली द्वीप किस नदी पर है। तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नाम जो है वो असम में पड़ता है, जबकि ब्रह्मपुत्र को यांगलुंग जांगबो या सांगपो या सांपू तिब्बत में कहा जाता है। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण नदी है। अब बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो पहले नाम था वो क्या था। पीक 15 यानी चोटी 15 कहते थे माउंट एवरेस्ट को पहले। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा, और चोमोलुंगमा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो विश्व की देवी मां। ठीक है। तो विश्व की देवी मां किसका? चोमोलुंगमा का। ठीक है। फिर बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं। तो सागर माथा। तो सागर माथा नेपाल में, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी है और नील नदी की लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है और लगभग 11 देशों से बहती है और भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। और नील नदी को मिस्र का
वरदान कहते हैं। मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे ही विकसित हुई। आसवान इसी पर बना हुआ एक बांध है नील नदी पर, और मिस्र की राजधानी काहिरा भी इसी पर स्थित है। और नीली नील नदी और यानी ब्लू और एक व्हाइट श्वेत नील नदी दोनों जो है दक्षिण सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती हैं और आगे नील नदी बन जाती है। ऐसा भी पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, यानी जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग बनाती है, और मोड़दार जो मार्ग बनते हैं वो सर्पिलाकार होते हैं लगभग, तो इसीलिए इनको बोलते हैं विसर्प। क्या बोलते हैं? विसर्प। अब विसर्प को क्या कहते हैं? तो यहां पर जो यानी जो एरिया बनता है उसको कट ऑफ या आक्सबो झील, कट ऑफ या आक्सबो झील कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शब्द का जो प्रयोग है 1959 में जोहो एनलाई जो कि चाइना के हैं, और पीटी नेहरू जो कि हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन दोनों के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का निर्धारण किया गया। ठीक है। ऐसा भी पूछेगा। कलामंडलम राजन, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है वो कलामंडलम राजन का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कलामंडलम राजन जो है ये कथकली से जुड़े हुए हैं, और कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो केरल का है, और इसमें मुखौटा बनाया जाता है, और मुखौटे में जो फेस होता है तो उसमें सब कलर रंगे जाते हैं जो अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, कोई बुराई का होता है, कोई स्वर्ग का होता है, तो ये प्रतीक होते हैं रंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अपराध को कम करने के लिए ऑपरेशन सजग प्रहरी, तो ऑपरेशन सजग प्रहरी का उद्देश्य था कि हम अपराधों को कम करेंगे, पहचानिए, और ये ऑपरेशन चला था दिल्ली में। तो ऑपरेशन सजग प्रहरी कहां चला? दिल्ली। ठीक है। फास्टर देन लाइटिंग माई स्टोरी आत्मकथा जो है ये उसेन बोल्ट की है। तो फास्टर देन लाइटिंग माई स्टोरी आत्मकथा किसकी है? उसेन बोल्ट की, कई बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, कांटेदार झाड़ियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो कांटेदार झाड़ियां हैं वो राजस्थान में पाई जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मरुस्थलीय पौधे हैं। ठीक है। जैसे कैक्टस, डालफनी, इनको जीरोफाइट बोलते हैं, मरुद्भिद या जीरोफाइट, जो मरुस्थल में उगती हैं, और जो बेकार सख्त भूमि पर उगती हैं उनको कर्शोफाइट बोलते हैं। ठीक है। चट्टानों पर लिथोफाइट, और जल में उगती है उनको हाइड्रोफाइट। ठीक है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय अपने निचली अदालतों को रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है। कह रहा है 18, मृगनयनी आत्मकथा किसकी है? तो मृगनयनी आत्मकथा वृंदालाल वर्मा की है। किनकी है? तो मृगनयनी वृंदालाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 20, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 66 में। ठीक है। जबकि 63 से शुरू हो जाता है उपराष्ट्रपति, और 52 से 62 तक राष्ट्रपति। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20, उस्ताद आमिर खान का संबंध किस घराने से है? यानी उस्ताद जो आमिर खान है वो किस घराने से बिलोंग करते हैं? तो आपका उत्तर होगा इंदौर घराना। क्या होगा? इंदौर घराना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करते हैं कि उस्ताद हस्सू खां और हद्दू खां और नत्थू खां, हस्सू खां, हद्दू खां, नत्थू खां का संबंध किससे है, किस घराने से है? तो आपका उत्तर होगा ग्वालियर घराना। क्या होगा? ग्वालियर घराना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेल्यूलर पैथोलॉजी 1855 में एक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने। तो रुडोल्फ विर्चो ने जो दिया था सेल्यूलर पैथोलॉजी। दूसरी आपको बात बताते हैं कि 1665 में कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी, और कोशिका जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है, लगभग 2.5 किलोग्राम का, और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा।
और माइकोप्लाज्मा खुद में ऐसी कोशिका है जिसका अपना कोई कोशिका भित्ति नहीं है, और इसको पीपी येलो बोलते हैं और पादप जगत का जोकर कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहते हैं। और कोशिका का जो सिद्धांत है वो स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 23 बात करते हैं कि आरबीसीज के निर्माण में आवश्यक विटामिन कौन है। तो जो आरबीसीज है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, यानी श्वेत रुधिर कणिका है, सॉरी माफ करना, लाल रुधिर कणिका है। रेड ब्लड का मतलब होता है लाल रुधिर कणिका है। तो इनके निर्माण में कौन विटामिन भूमिका निभाती है, तो विटामिन ई। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन ई। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा गया। तो 1921 एक महाविभाजक वर्ष था जनसंख्या के मामले में, और लघु विभाजक था वो 1951 से 61। तो स्थिर जनसंख्या जो रही है 1921 से लेकर 1951। तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि का जो समय है वो 1921 से 51, और जबकि 1921 एक महाविभाजक रहा है 11 से 21, और लघु विभाजक रहा है 51 से 61। क्वेश्चन नंबर 25, द रूम ऑन द डफ, द रूम ऑन द रूफ के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड। यानी द रूम ऑन द रूफ यानी कमरा और उसकी छत के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। कर्नाटक ट्रांसजेंडर मजम्मा जोगाधी, यानी कर्नाटक की एक किन्नर है ट्रांसजेंडर, ठीक है, जो कि हमारे समाज का एक समुदाय है। और उसका जो यानी एक भूमिका महिला है जिनका नाम है मजम्मा जोगाथी, का संबंध किससे है, तो ये डांसर है। तो यानी ये लोक नृत्य से जुड़ी हुई है, मजम्मा जोगाथी। क्वेश्चन नंबर 27, फोर्टू ला दर्रा किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। बनियाल, बुर्जिल, पीर पंजाल, ठीक है, और फोंटुला, बिला फोंटाला, ये सारे दर्रे कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। जबकि खारदंगला, चांगला, थांगला, मुलिंगला, आघिल, काराकोरम वर्तमान में लद्दाख में ये दर्रे पड़ते हैं। यानी सी ऑफ द पॉपीज, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, सी ऑफ द पॉपीज के उपन्यास जो है ये किसने लिखा, तो अमिताभ घोष। तो सी ऑफ पॉपीज जो उपन्यास है वो अमिताभ घोष का है। क्वेश्चन नंबर 29, प्राया द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2660 मीटर है। कितनी है, 2660। और क्वेश्चन नंबर 30, महाराजा गुरु बिपिन सिंह को 1966 में हंजावा उपाधि मिली थी। यानी हंजावा उपाधि जो है किसको मिली, महाराजा गुरु बिपिन सिंह, जिनका संबंध जो है मणिपुर से है। तो ये राजा कहां के थे, मणिपुर के। बहुत महत्वपूर्ण है, रानी गैदुल्ली का संबंध नागालैंड से रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, बेटिंग फॉर द बीजा। तो बेटिंग फॉर द बीजा जो आत्मकथा है वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की है, ठीक है, और डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन सलाह किसकी होती है, प्रधानमंत्री की। क्वेश्चन नंबर 33, रीढ़ यानी रीढ़ की हड्डी नील नदी है किस देश की, तो आपका उत्तर हो जाएगा मिस्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, चावल की भूसी में जो तेल के स्त्रीकरण में, यानी चावल की जो भूसी होती है उसमें जो तेल का स्त्रीकरण होता है तो कौन एंजाइम करता है, तो कौन सा एंजाइम, लाइपेज। बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा एंजाइम, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया, तो यानी प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जाए तो ये जो गठन किया गया था बोर्ड का 1974। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 1974। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी इकाई जो है वो कौन सी है, तो चितरंजन लोकोमोटिव, जो कि वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो चितरंजन लोकोमोटिव वो सबसे पुरानी इकाई है। और भारत में 3 ऐसी जगह हैं, कपूरथला पंजाब में, लालगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश में, और पेराम्बूर तमिलनाडु में, जहां पे इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के कारखाने लगे हैं, जहां पर
पहिए बनते हैं और रेल के डिब्बे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किस अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति अगर चाहता है तो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन को करवाता है, वहां पर प्रशासक भेजा जाता है, राज्यपाल हो सकता है या कोई प्रशासक हो सकता है, या दिल्ली में उपराज्यपाल। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 239, तब आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 239। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, पदयानी धार्मिक मंदिर। एक पदयानी धार्मिक मंदिर है जहां पर भद्रकाली जो कि स्थान है और वहां पर एक नृत्य किया जाता है और वो नृत्य ही भद्रकाली है, जिसका संबंध किस राज्य से है? केरल से। गराड़ी लोक नृत्य कहां का है? तो गराड़ी लोक नृत्य अगर आपसे पूछता है तो पांडचेरी, यानी पांडचेरी में गराड़ी लोक नृत्य किया जाता है और गोवा में भी गराड़ी नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, लहबाब दुचेन। लहबाब दुचेन एक पर्व है, लहबाब दुचेन, यानी लहबाब दुचेन जो एक पर्व है वो कहां पर है? सिक्किम। तो सिक्किम में, बहुत महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 41, साहित्य अकादमी का उद्घाटन कब किया गया? तो 12 मार्च 1954 को, 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया गया दिल्ली में। और 42वां नंबर जो हमारा है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 53 है 2011 की जनगणना के आधार पे। और 7 शहर उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती थी जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, एक वीडियो भी बनाएंगे जनगणना के ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। और आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 7 है। जैसे कुलनकुलम कल्पक्कम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है, रावतभाटा राजस्थान में है, काकरापारा गुजरात में है, तारापुर जो कि सबसे पहला है वो आपका महाराष्ट्र में है, और जैतपुर भी महाराष्ट्र में है, नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। तो आज का जो मित्रों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सामने अभी यानी प्रदर्शित किए हैं। आप को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आगे इसको शेयर करें, लाइक करें और हमें अवगत कराते रहिए। मैं अभी ये सीरीज ऐसे ही चलाऊंगा, आपको लगभग प्रतिदिन सीरीज 4 से 5 बजे के बीच शाम मीटिंग में प्राप्त करवाऊंगा। थैंक यू।